अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। तो आज हम मौजूद हैं चैप्टर नंबर 7 के रिमेनिंग न्यूमेरिकल्स को हम सॉल्व कर लेते हैं। 1 to 4 हमने सॉल्व कर दिया था। नाउ अब हम न्यूमेरिकल नंबर 7.5 से स्टार्ट करते हैं। कंप्यूट द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू बॉयज ऑफ मासेस 50 एंड 40 kg रिस्पेक्टिवली अपार्ट फ्रॉम ईच अदर। अपार्ट फ्रॉम ईच अदर का मतलब है जो डिस्टेंस है दोनों बॉयज के दरमियान, दोनों बॉडीज के दरमियान, वो आपके पास 1 मीटर का है। तो हम सबसे पहले इसका डाटा बनाते हैं। तो आप इसको m1 इक्वल्स टू आप ले लें 50 kg, देन m2 आप ले लें यहां पर 40 kg, देन उसके बाद आपके पास जो है वो डिस्टेंस इसमें गिवन है जिसको आपने r से रिप्रेजेंट करवाना है 1 मीटर। और कंप्यूट आपने जो है वो ग्रेविटेशनल फोर्स करनी है। तो F इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क आप लिख दें। ग्रेविटेशनल फोर्स वाले फॉर्मूले में एज अ कैपिटल G कांस्टेंट यूज होता है जिसकी वैल्यू होती है हमारे पास 6.67 एक्सपोनेंट माइनस 11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। अब इसको हम सॉल्यूशन की तरफ आते हैं। डाटा हमारा कंप्लीट हो गया, तो अब सॉल्यूशन की तरफ हम आते हैं। तो हमारे पास फॉर्मूला है यूनिवर्सल ग्रेविटेशन के अकॉर्डिंग ग्रेविटेशनल फोर्स इक्वल्स टू G इक्वल्स टू F इक्वल्स टू G m1 m2 अपॉन r स्क्वायर। तो F आपके पास एज इट इज है, आपने कंप्यूट करना है। G की वैल्यू आपको 6.67 एक्सपोनेंट माइनस 11 गिवन है, और आपको साथ ही m1 की और m2 की वैल्यू पता है जो कि 50 और 40 kg। आप उसको मल्टीप्लाई कर दें 50 देन 40, और अपॉन में आपके पास टर्म है 1 का स्क्वायर, आपके पास 1 ही आएगा। नेक्स्ट स्टेप में हम जाते हैं। नीचे वाली आपको जो डिनोमिनेटर की वैल्यू है इसको लिखने की, रिप्रेजेंट करने की ज़रूरत नहीं है। आपने 6.67 को मल्टीप्लाई करवाना है 50 से और 40 से। तो जब आपने इसको मल्टीप्लाई करवाया तो आपके पास रिजल्ट आया 13440 एक्सपोनेंट माइनस 11 एज इट इज रहा। वैसे तो ये भी आपके पास आंसर है इसका न्यूटन में, लेकिन आप इसको चेंज करना चाहें तो आप कर सकते हैं। यहाँ से मैं पॉइंट को शिफ्ट कर लेता हूँ 1 2 3। तो 3 पॉइंट्स अगर मैं शिफ्ट करूंगा तो ये 13.44, और एक्सपोनेंट में आपके पास इसकी जो वैल्यू है वो 3 टाइम्स जो है वो डिक्रीज हो जाएगी। तो ये आपके पास माइनस का 8 न्यूटन। ये आपके पास कंप्लीट न्यूमेरिकल। क्लास न्यूमेरिकल नंबर 7.6 को हम सॉल्व कर लेते हैं। न्यूमेरिकल नंबर 7.6 है आपके पास। कंप्यूट द ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन द स्मॉल एंड लार्ज स्फीयर ऑफ कैवेंडिश बैलेंस इफ m इक्वल्स टू 1 ग्राम। एक मास आपको 1 ग्राम का गिवन है, एंड m इक्वल्स टू 300 ग्राम। और जो सेकंड मास है ग्रेटर मास वो आपको कैपिटल M से रिप्रेजेंट है और 300 ग्राम्स गिवन है, एंड r इक्वल्स टू 5 सेंटीमीटर। और जो डिस्टेंस है इन दोनों मासेस के दरमियान का वो आपके पास 5 सेंटीमीटर गिवन है। तो हम डाटा में आते हैं सबसे पहले इसके। तो हम जो हमें गिवन है क्वांटिटीज उनको हम रिप्रेजेंट करते हैं यहाँ पर। m इक्वल्स टू 1 ग्राम एंड द सेकंड मास m इक्वल्स टू 300 ग्राम एंड r इक्वल्स टू 5 सेंटीमीटर। और g की ज़रूरत पड़ती है इधर, तो g की वैल्यू हमारे पास 6.67 एक्सपोनेंट माइनस 11 हुआ करती थी, लेकिन हम यहाँ पर जो वैल्यू यूज़ करेंगे वो हम यूज़ करेंगे 6.67 एक्सपोनेंट माइनस 8 9 सेंटीमीटर स्क्वायर पर ग्राम स्क्वायर। ये जो हमने वैल्यू यूज़ की है ये इस वजह से किया, अगर हम वो वैल्यू यूज़ करें
6.67 एक्सपोनेंट -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। तो हमें जो है वो मास की कन्वर्जन करनी पड़ेगी ग्राम से केजी में। इस वाले मास को भी ग्राम से केजी में लाना होगा और इस वाले आर को भी सेंटीमीटर से मीटर में लाना होगा। तो ये सब हमारे पास अगर वैल्यूज सेम यानी कि ग्राम में मौजूद है दोनों मासेस और ये आर की वैल्यू सेंटीमीटर में गिवन है, तो हम डायरेक्ट जी की जो डिफरेंट वैल्यू है यानी कि जो डाइन सेंटीमीटर स्क्वायर पर ग्राम स्क्वायर है, हम डायरेक्ट वो यूज कर ले तो हमें कन्वर्जन करने की जरूरत नहीं होगी। और F इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क। सेम उसी तरीके से उसी प्रोसेस से ये सॉल्व होना है। सॉल्यूशन में हम आते हैं, F इक्वल्स टू जी m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर। तो हम m1 m2 की जगह ये एक m रिप्रेजेंट करवा सकते हैं और सेकंड जो ग्रेटर m है m2 की जगह रिप्रेजेंट करवा सकते हैं। r की वैल्यू 5 होगी और g की वैल्यू 1 होगी। तो आप सिंपल इसको हमने सॉल्व करना है। g की वैल्यू हमारे पास 6.67 एक्सपोनेंट -8 हो गई। मल्टीप्लाई हमने कर दिया m1 की वैल्यू जिसे हम स्मॉल m से 1 ले रहे थे वैल्यू को, m2 की वैल्यू जो कि कैपिटल M से थी वो 300 अपॉन में आपके पास 5 का स्क्वायर आ गया। ये आपके पास यहाँ तक एज इट इज फॉर्म में हमने पुट कर दिया। अब हमने करना क्या है, 6.67 को मल्टीप्लाई करवाना है 1 से एंड 300 से। तो ये हमारे पास जब हमने इसको मल्टीप्लाई करवाया 1 से और 300 से तो ये 2001 इसका आंसर आ रहा है और मल्टीप्लाई 10 रेज़ टू द पावर -8 मौजूद है और ये 5 का स्क्वायर मैंने कैलकुलेट किया तो जो कि मेरे पास 25 होता है। नेक्स्ट स्टेप में हमने क्या किया, जब इसको डिवाइड किया 2001 को 25 से तो ये मेरे पास आ रहा है 80.04 एक्सपोनेंट -8। तो इसका यूनिट वही सिर्फ हमने डाइन में रिप्रेजेंट करवा दिया। ये भी हमारे पास आंसर है। अब हम चाहें तो इसको और कर फर्दर इस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। 8.004 एक्सपोनेंट -7। तो हमारा आंसर जो है ये बुक से मैच कर जाएगा। dy ये आपके पास इसका फाइनल आंसर हो गया 7.6 का। तो ये आप देखिए। नाउ व्यूअर्स, अब हम न्यूमेरिकल नंबर 7.7 को सॉल्व कर लेते हैं। 2 balls of 40 kg and 20 kg masses attract each other with a force of 3.33 exponent -7 Newton. Find the distance between the masses if the value of g is 6.67 exponent -7 Newton मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। तो सिंपल एज इट इज जो हमने प्रीवियस दो न्यूमेरिकल सॉल्व किए उसी तरीके से ये थर्ड वन भी है। तो डाटा सबसे पहले हम इसका बनाएंगे। तो डाटा में आपको जो गिवन है 2 मासेस है 40 और 20 केजी का। तो m1 आपने लिखा 40 केजी, देन आपने जो है वो m2 यहाँ पर लिखा जो कि आपके पास 20 केजी है एंड जो आपको गिवन है फोर्स भी गिवन है 3.33 एक्सपोनेंट -7 न्यूटन। और फाइंड आपने डिस्टेंस करना है यानी r आपने कैलकुलेट करना है और g की वैल्यू आपको गिवन है 6.67 एक्सपोनेंट -7 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। तो सिंपल ये आपका डाटा कंप्लीट हो चुका है। मास 1 गिवन है, मास 2 गिवन है आपको और उसके बाद जो है वो F की वैल्यू भी गिवन है, फोर्स यानी कि R आपने कैलकुलेट करना है और ग्रेविटी जो यूनिवर्सल ग्रेविटेशन है G वो आपको गिवन है। सॉल्यूशन में आप आ गए। फॉर्मूला आपको याद है F इक्वल्स टू जी m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर। तो आपने R कैलकुलेट करना है तो R स्क्वायर इधर आ गया यानी डिवाइड था मल्टीप्लाई में आ गया और ये जी m1 m2 एज इट इज है और F जो यहाँ पर मल्टीप्लाई में था वो आकर R की जगह यानी R से रिप्लेस हो गया।
अब आपने वैल्यूज पुट करनी है। आर स्क्वायर एज इट इज रहा, जी की वैल्यू आपको 6.67 एक्सपोनेंट -11 गिवन है, और ये आपको मास गिवन है 40 और 20 kg। तो ये आपने 40 मल्टीप्लाई बाय 20 डिवाइड बाय एफ की वैल्यू आपको 3.33 एक्सपोनेंट -7 न्यूटन। ये आपको फोर्स गिवन है। ये आपने सारी वैल्यूज इसमें पुट कर दी। अब आपने करना क्या है, 6.67 को आपने 40 से मल्टीप्लाई करवाया, देन 20 से, और उसके बाद आपने 3.3 से इसको डिवाइड करवाया। तो जब आपने ये होल सॉल्यूशन इसका किया, यानी एक्सपोनेंट वाली वैल्यूज को छोड़कर बाकी जितनी भी वैल्यूज थी उनको सॉल्व कर लिया। 6.67 को 40 और 20 से मल्टीप्लाई करवाया, देन 3.33 से डिवाइड करवाया, तो आपके पास इसका रिजल्ट आएगा 1604.2। और एक्सपोनेंट में ये आपके पास -11 था, ये नीचे वाला जो एक्सपोनेंट -7 था ये ऊपर आकर बेसिस सेम हो गई, तो पावर्स ऐड हो जाती हैं। तो नीचे इसकी बेस माइनस में थी, ऊपर आकर प्लस की हो गई। तो ये आपके पास आर स्क्वायर की वैल्यू कुछ इस तरह से आएगी 1604.2 एक्सपोनेंट -4 आपके पास बचा। ठीक है, लेकिन आपको जो है वो इसको सॉल्व करना है। -4 है तो ये 0.123 मूव कर जाएगा और 4 टाइम्स, तो ये आपके पास आर स्क्वायर इक्वल्स टू 0.16042, इस तरह भी आप इसको लिख सकते हैं। अब आपने स्क्वायर कैलकुलेट करना है, तो उसके लिए सिंपल मेथड होता है, अंडर रूट अप्लाई करते हैं बोथ साइड। तो ये आपके पास इसका जो रिजल्ट आएगा, ये स्क्वायर से रूट कैंसिल आउट हो गया। आर इक्वल्स टू 0.16 का आप रूट लेंगे तो 0.4 आर है, तो रिजल्ट इसका यूनिट जो है वो मीटर में आ गया। तो ये इस तरीके से आपके पास आर की वैल्यू कैलकुलेट हो गई। सबसे पहले आपके पास डाटा में गिवन था 40 kg M1, 20 kg M2, फोर्स आपको गिवन थी, आर कैलकुलेट करना था, जी की वैल्यू आपको मालूम है और क्वेश्चन में भी गिवन है। F इक्वल टू जी M1 M2 अपॉन आर स्क्वायर आपके पास फॉर्मूला था। आर आपके पास डिवाइड हो रहा था, जो कि फोर्स से रिप्लेस हो गया, यानी यहाँ अगर मल्टीप्लाई हो गया और फोर्स यहाँ मल्टीप्लाई था, वहां जाकर राइट साइड पर जाकर डिवाइड हो गई टर्म। देन आपने वैल्यूज पुट की 6.67 आपके पास एक्सपोनेंट -11, जी की वैल्यू थी 40, आपके पास M1 था, M2 आपके पास 20 था। डिवाइड में आपने जो फोर्स की वैल्यू गिवन थी 3.33 एक्सपोनेंट -7 वो पुट किया। अब आपने सॉल्व किया 6.67 को 20 से और 40 से मल्टीप्लाई करवाया, देन आपने डिवाइड करवाया 3.33 से, तो ये आपके पास रिजल्ट आया 1604.2। एक्सपोनेंट आपके पास -11 था और अपॉन में एक्सपोनेंट -7 था, जो कि ऊपर आकर प्लस का 7 बन गया। ऊपर आकर बेसिस सेम होने की वजह से, और नीचे साइन इसका माइनस था तो ऊपर आकर प्लस का साइन हो गया। इन दोनों का आपने सॉल्व किया तो -4 आपके पास इसका एक्सपोनेंट का रिजल्ट बना। अब आपने क्या किया कि ये जो आपके पास -4 था, इसको आपने इस रूल के तहत कि पावर्स आप कम करते चले गए, सॉल्व करते गए, तो पॉइंट को आप जितना मूव करते जाएंगे लेफ्ट साइड पर, तो वो पावर जो है वो पॉजिटिव में इंक्रीज होती जाएगी। पॉजिटिव में इंक्रीज का मतलब है -3 हो गई यहाँ पर जब आया, फिर यहाँ आया -2, यहाँ आया -1 और यहाँ आया तो 0 हो गई। 10 की पावर 0, 1 लिखने की जरूरत नहीं है, वो चीज सॉल्व होकर आपके पास 1 के इक्विवेलेंट है। अब आपके पास आर स्क्वायर का रिजल्ट था 0.16042। अब आपने क्या किया, इसको स्क्वायर खत्म करने के लिए अंडर रूट अप्लाई किया, तो रूट ऑन बोथ साइड कर आपने स्क्वायर से जो है वो रूट कैंसिल आउट हो गया आर का सिंपल, और आर इक्वल्स टू आपने कैलकुलेटर से इसको सॉल्व किया तो 0.16 का आपके पास रूट आया 0.4। तो इस तरह ये आपका न्यूमेरिकल नंबर 7.7 कंप्लीट हो गया। ओके नाउ व्यूअर्स, तो अब हम मौजूद हैं, लास्ट न्यूमेरिकल है चैप्टर नंबर 7 का 7.8, इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। द डिस्टेंस फ्रॉम द अर्थ टू सन इज 1.49 एक्सपोनेंट 11 मीटर। तो जो डिस्टेंस हमें गिवन है आर की वैल्यू वो 1.49 है एक्सपोनेंट -11। द मास ऑफ द अर्थ इज, एम की वैल्यू गिवन है m1 6.24 kg,
and the mass of sun is 2 exponent 30 kg. Compute the gravitational force. तो ग्रेविटेशनल फोर्स हमें जो है वो मालूम करनी है। तो हम इसमें डाटा बना लेते हैं। ये हमें गिवन है 6.6 एक्सपोनेंट 24। डाटा में हम आ जाते हैं। तो डाटा में हमें सबसे पहले जो है वो m1 की वैल्यू जो कि कितनी गिवन है 6 या पहले सबसे पहले हमें जो r गिवन है वही लिख लेते हैं। r इक्वल्स टू 1.49 एक्सपोनेंट 11 मीटर। सेकंड हमें जो है वो m1 की वैल्यू गिवन है जो कि 6 एक्सपोनेंट 24 kg एंड द मास ऑफ द सन। सेकंड जो हमें मास 2 गिवन है वो है 2 एक्सपोनेंट 30 kg। g की वैल्यू आपको मालूम है फिक्स होती है जो कि हमारे पास बराबर है 6.67 एक्सपोनेंट -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg स्क्वायर। देन आपने कैलकुलेट करना है जो कि स्टार्ट में भी आपको लास्ट में कंप्यूट द ग्रेविटेशनल फोर्स। दोनों के दरमियान आपने ग्रेविटेशनल फोर्स मालूम करनी है। सिंपल प्रीवियसली भी हम इस तरीके से न्यूमेरिकल्स को करते रहे हैं तो इसको भी हम उसी अकॉर्डिंग बिल्कुल उसी के तरीके से सॉल्व करते हैं। f इक्वल्स टू g m1 m2 अपॉन r स्क्वायर। सारी वैल्यूज हम पुट कर देते हैं। f इक्वल्स टू हमें g की वैल्यू गिवन है 6.67 और एक्सपोनेंट -11 मल्टीप्लाई बाय m1 की वैल्यू मुझे जो है वो गिवन है कितनी 6 एक्सपोनेंट 24। देन m2 की वैल्यू मुझे जो है वो गिवन है 2 एक्सपोनेंट 30। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ 2 और 10 रेज़ टू द पावर 30। नेक्स्ट अपॉन में हम आ जाते हैं r की वैल्यू हमें गिवन है 1.49 एक्सपोनेंट 11 और इसका होल स्क्वायर भी आएगा r पर स्क्वायर होगा। इसको सॉल्व करते हैं हम। तो ये जो वैल्यू है 6.67 को एक्सपोनेंट्स को हम सबके छोड़ देंगे एज इट इज, इनको मल्टीप्लाई कर देंगे। 6 को 2 से मल्टीप्लाई किया 12 और 12 को हमने 6.67 से मल्टीप्लाई किया तो ये मे बी के 80.04 आ गया। और ये एक्सपोनेंट को सबको एक साथ हम सॉल्व कर लेते हैं। बेसिस सेम पावर जेड वाला रूल लगाते हैं। 11 है और प्लस 24 ये वाला एक्सपोनेंट की वैल्यू, देन प्लस 30 ये वाली वैल्यू। अपॉन में हमने इसका स्क्वायर लिया 1.49 का स्क्वायर मेरे पास 2.22 आ रहा है और पावर पर जब ब्रैकेट के बाहर पावर हो तो ये सिंपल मल्टीप्लाई हो जाता है तो 10 की पावर 11 2 सा 22 हो गया। अब नेक्स्ट स्टेप में हम आते हैं 80.04 को हमने जो है वो डिवाइड करना है 2.22 से। तो जब हमने इसको डिवाइड किया तो ये हमारे पास इसका रिजल्ट आया 36.05 और ये एक्सपोनेंट की वैल्यू थी हमारे पास 11 माइनस का है और ये 24 प्लस का और 30 प्लस का। तो 30 प्लस 24 54 माइनस 11 हम अगर कर दें तो ये मेरे मे बी के 43 आ गया। 43 आ गया और ये 10 इसकी पावर ऊपर गई, ये दोबारा इससे माइनस हो गई, 22 माइनस हो गया, प्लस का था नीचे। तो ये लास्ट में हमारे पास जो इसका आएगा 36.05 और एक्सपोनेंट 43 माइनस 22 तो ये मे बी का 23 ही आपके पास आ रहा है और 4 से तो ये न्यूटन। ये भी आपके पास आंसर है। और अगर आपने बुक से इसको मैच करना है तो और करके आप इसको लिख सकते हैं f इक्वल्स टू एक पॉइंट आप मूव कर दें तो यानी 3.605 एक्सपोनेंट आपके पास ये बच जाएगा 22 न्यूटन। तो ये भी आपके पास इस तरह इसका रिजल्ट हो सकता है। तो ये अब हमने जो न्यूमेरिकल सॉल्व कर लिया है मे बी के क्लियर है। इससे पहले वाला भी एज इट इज हमने सॉल्व किया था तकरीबन। तो सारी वैल्यूज को हमने पुट किया है। यहाँ पर आपने बस ये ख्याल रखना है कि आपके पास नॉर्मल कैलकुलेटर मौजूद है, आपने एक्सपोनेंट वाली वैल्यूज को नहीं यूज़ करना। आपने सिंपल जो वैल्यूज गिवन है उन्हीं को मल्टीप्लाई कर लें, देन उन्हीं वैल्यूज को जो
डिविजिबल टर्म में है उसको डिवाइड कर लें, देन सॉल्व कर लें। तो ये इतने कोई मुश्किल न्यूमेरिकल्स नहीं थे इस चैप्टर में। तो व्यूअर्स में भी कि आप लोगों को जो है ये आज का टॉपिक समझ आया होगा और क्लियर होगा। तो अगर किसी किस्म की आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछ सकते हैं। थैंक यू।